नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टेनोग्राफी के YouTube चैनल पर। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का 6th चैप्टर फ्रेजोग्राफी पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो पे आप सबका बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फ्रेजोग्राफी होती क्या है। फ्रेजोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, द रिजल्टिंग आउटलाइन बीइंग कॉल्ड ए फ्रेजोग्राम। दो या दो से अधिक वर्ड जब हमारे पास हों और उनको एक साथ करके हम लिखते हैं तो उससे जो आउटलाइन हमें प्राप्त होती है उसे फ्रेजोग्राम कहते हैं। फ्रेजोग्राफी या फ्रेजोग्राम जो फ्रेज होंगे वो हमारी स्पीड को इंक्रीज करने में बहुत मदद करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजोग्राम मस्ट ऑक्यूपाई द पोजीशन इन विच इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन। मतलब कि जब हमारे पास दो से अधिक वर्ड होंगे तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड है, पहला जो वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो लाइन से ऊपर है या लाइन के अबव है या लाइन काट के है, थ्रू द लाइन है, कैसे है, उसी प्रकार से हम पहले वर्ड के हिसाब से ही पूरे फ्रेज को बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि हमारे पास एक फ्रेज है हाउ कैन दे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से हाउ कैन दे, हमारे पास ये एक फ्रेज है। तो इसमें जो हाउ है, जो स्टार्टिंग का वर्ड है, ये ऑन द लाइन होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हाउ, ये कैन और दे, हाउ कैन दे। तो जो वर्ड स्टार्टिंग में हम उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी फ्रेज बनाएंगे। जैसे हमारे पास है आई हैव, तो आई जब हम लिखते हैं तो अगर आई को हम स्टूड अलोन यानी कि अकेला लिखेंगे तो आई हमेशा हम अबव द लाइन बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी जो आई है वो अबव द लाइन रहेगा, आई और ये डार्क हैव, आई हैव। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड हाउ जो है वो हमेशा लाइन पर लिखा जाता है, तो इसीलिए हाउ लाइन से शुरू होगा। ये सब ग्रामालोग्स हैं। अगर आपको अभी तक इनके बारे में नहीं पता तो इनके एक वीडियो हम जल्दी ही बना करके अपलोड कर देंगे सभी ग्रामालोग्स की। वैसे मैंने साथ साथ हर एक एक्सरसाइज से पहले कुछ कुछ ग्रामालोग कराए भी हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास है बिकॉज, हाउ ये तो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म में बी slightly raised or lowered, however, to permit of a following stroke being written above, on or through the line। मतलब कि जब हमारे पास दो या तीन वर्ड की ज्वाइनिंग हो तो जब हमारा पहला वर्ड है उसके बाद वाला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम पहले वर्ड को लाइन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आई थैंक यू, आई थैंक यू में आई भी अबव द लाइन बनने वाला स्ट्रोक है और जो थैंक है वह भी अबव द लाइन बनने वाला वर्ड है। इसलिए हम इन दोनों वर्डों को लाइन से ऊपर ही रखेंगे। जैसे कि आई थैंक यू अबव द लाइन। ठीक है, इसी प्रकार जब हमारे पास एक वर्ड विद है, ग्रामर लोग जैसे कि विद है, तो विद के साथ हम अलग अलग ज्वाइनिंग करेंगे अबव द लाइन और थ्रू द लाइन की। तो विद जो है वो अबव द लाइन बनने वाला है ग्रामर लोग। उसके साथ हम अगर मच की ज्वाइनिंग करें तो मच भी अबव द लाइन बनता है, तो इसीलिए विद और ये हमारा मच अबव द लाइन। लेकिन विच जो है, विच हमारा ऑन द लाइन बनता है, लेकिन विद हमारा अबव द लाइन है, तो विद को अबव द लाइन रख के और विच को हम ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर टिका देंगे। इसी प्रकार विद ईच, ईच जो है वो थ्रू द लाइन बनता है, तो विद को हम थोड़ा सा नीचे लेके विद और ईच लाइन से थ्रू कर देंगे।
ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। व्हेन ज्वाइंड टू के एम एल अप, जो है ये हमारे द साइन आई, यानी कि आई के बाद जब हमें के एम और एल की ज्वाइनिंग हो तो उस वक्त हम आई का दोनों जो होते हैं हमारे टिक ना बना करके सिर्फ एक टिक बना देंगे, आगे की एक टिक बना करके हम उसके बाद के एम और एल की ज्वाइनिंग कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है आई कैन, तो कैन जो है आई भी अबव द लाइन, कैन भी अबव द लाइन, तो आई कैन। जैसे कि आई एम, तो आई एम अबव द लाइन, आई विल। यहाँ पर हम आई के दोनों जो टिक हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टिक से ही काम चलता है। आगे देखिए, विद रेयर एक्सपेंशन इट इज अननेसेसरी टू वोकलाइज फ्रेजोग्राम द वर्ड ही स्टैंडिंग अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज इज रिटन डाउनवर्ड। हमने आपको बताया था कि एच हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, वो तो डाउनवर्ड और अपवर्ड। इसीलिए ये मतलब इसका है कि अगर हमारा एच अकेला होगा तो भी डाउनवर्ड बनेगा, और यदि एच किसी भी वर्ड की शुरुआत एच से होगी पहले वाले वर्ड की, तो वहां भी हम डाउनवर्ड ही एच बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ही में हमारे पास है ही में, तो ही से स्टार्टिंग होती है वर्ड की, तो हम ही को जो है ना डाउनवर्ड बनाएंगे, ही में डाउनवर्ड करके ही हुई हमारा में। लेकिन यदि जिन वर्डों में ही बीच में आता है उन वर्डों में हम ही के लिए एक टिक का प्रयोग करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। जैसे कि देखिए, इफ ही में, इफ लाइन कट करके इफ ही के लिए हम एक छोटी सी डार्क टिक का प्रयोग करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, इफ ही में। जैसे यहां पर ही से स्टार्टिंग हुई इस वर्ड की, तो ही शुड नो। ठीक है दोस्तों, यहां पर इफ ही बीच में आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ ही के लिए हम एक टिक का प्रयोग करेंगे, डार्क टिक, ही शुड, और ये हमारा नो। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर द सेक ऑफ एन इजियर ज्वाइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम रिटन इन फुल इन फ्रेज। कई बार हमें इजी ज्वाइनिंग करने के लिए जो मच का ग्रामर लॉ को यूज ना करके पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ता है, पूरा वर्ड लिखना पड़ता है। तो ऐसे शब्द कुछ हैं, जैसे कि मच से पहले शो हो, हाउ हो, ऐसों में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे हमारे पास एक सो मच, तो सो मच के लिए हम पहले सो का बनाएंगे, सो, और ये हमारा मच। क्यों? क्योंकि सो के साथ मान लीजिए हम अगर मच को ये बनाएं तो ये सही नहीं है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये गलत है। ऐसे ही बनाना हमारे लिए इजी होगा और जल्दी बना पाएंगे। हाउ मच, जैसे कि हाउ मच। आगे वर्ग हमारे पास दो प्रकार का होता है यहाँ पर। एक वर्ग को हम W, जो वे का स्ट्रोक है उसी को हम डबलिंग कर देंगे, उसको लंबा कर देंगे तो वो वर्ग होगा, और दूसरी इसकी फॉर्म हमारे पास आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक वर्ग कहलाता है, ये भी वर्ग ये। तो इन दोनों का यूज हम कब और कहाँ करेंगे, ये जहां हमें इनकी ज्वाइनिंग करने में जहां भी इजी होगी उसी वर्ग का हम प्रयोग उसके साथ करेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड है दे वर्ग, तो दे वर्ग को हम कैसे लिखेंगे, दे, और वर्ग इसके साथ हम ये वाला इजी जोड़ सकते हैं। यू वर्ग के साथ हम यू, और इसके साथ डाउनवर्ड वर्ग, यू वर्ग। इफ ही वर्ग, इफ ही वर्ग, ही बीच में आया तो हमें यहाँ पर टिक का प्रयोग करना है। आगे है हमारे पास दोस्तों कि जब हमारे पास ऑफ हिम या टू हिम हो, मतलब हिम अगर हमने जोड़ना है तो जैसे कि ये तो आई और एम के जैसा ही है, लेकिन इनमें डिफरेंट करने के लिए हम जो एम के बाद उसके लास्ट जो वावल होता है वहां पर हम वावल का डॉट का निशान दिखा देंगे। ऑफ हिम, जैसे ऑफ और ये हिम, और लास्ट में हम यहाँ पर स्मॉल लाइट डॉट
का प्रयोग करेंगे ताकि पहचान हो जाए कि ये ऑफ हिम है या आई एम है, तो दोनों को एक जैसा ना लगे। जैसे टू हिम तो टू और ये हमारा हिम। ठीक है दोस्तों, आगे है इसमें कि जो दा है, हम उस दा को बीच में किसी भी वर्ड के लास्ट में दा में बी एक्सप्रेस्ड बाय ए लाइटली स्लाइडल टिक ज्वाइंड टू ए प्रीसीडिंग कैरेक्टर एंड रिटन आइदर डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अपवर्ड में हम जो है ना लेफ्ट टू राइट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारे पास डाउनवर्ड होगा, दा का टिक हम लगा सकते हैं किसी वर्ड के लास्ट में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है ऑफ द, हमारे पास एग्जांपल है ऑफ द। तो ऑफ द को हम कैसे बनाएंगे, ऑफ अबो द लाइन बनता है ऑफ, और ये हमारा हो गया द। इसी प्रकार बाय द, तो बाय, और ये हम इसके साथ एक टिक लगा देंगे जो कि द को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे विद द, तो ये विद और इसके साथ एक छोटा सा राइट टू लेफ्ट की तरफ, डाउनवर्ड जब हम बनाएंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम उसको लिखेंगे हमेशा। जैसे कि हैव द, हैव द। ठीक है, इसी प्रकार जब हमारे पास अपवर्ड होगा, अपवर्ड दा होगा जिन वर्डों के साथ, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ उसको बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एट द, तो एट द में हम इसको एट का हम ग्रामर लोग बनाएंगे एट, और ये द, ये लेफ्ट से राइट की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ बनाएंगे और अगर नीचे की तरफ बनाते हैं द का स्ट्रोक, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। बियॉन्ड द, तो ये बियॉन्ड द ऊपर की तरफ। हाउ द, तो ये हाउ, और ये ऊपर की तरफ द का टिक। यदि हमारे पास द का प्रयोग पहले होगा, दिस टिक फॉर द मस्ट नेवर बी यूज्ड इनिशियली, यानी कि हम इस टिक का प्रयोग शुरुआत में कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा वर्ड के लास्ट में ही जुड़ेगा। और आगे क्या है, नोट क्या है हमारा, ऑन द एंड बट द शुड स्लो ए लाइटली टू सिक्योर ए बेटर एंगल। क्योंकि ऑन द और बट द को हम पहचान करने के लिए, क्योंकि आई बी वाई बी ये सब ग्रामर लोग एक जैसे हैं, इसीलिए हम ऑन द और जो बट द है उसको थोड़ा सा एंगल के ऊपर बना देंगे। जैसे कि अगर हमें ऑन द बनाना है तो उसको हम अबो द लाइन बनेगा ये ऐसे करके ऑन द, और बट द को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे बट द, तो थोड़ा सा इसको एंगल ऐसे करके बट द, ताकि इसकी हमें आसानी से पहचान हो सके। तो आज का हमारा चैप्टर फ्लो ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।